हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ह्यूमैनिटीज़ सर्कल यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के होम साइंस यानी गृह विज्ञान के अध्याय 1 गृह विज्ञान का परिचय। आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे 10 से 15 मिनट के अंतर्गत, ठीक है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने ग्रुप्स और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सब्जेक्ट है होम साइंस यानी गृह विज्ञान, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और बिल्कुल अच्छा ये ऐसे था, अच्छा ये ऐसे था, ओ ऐसे ये हुआ, मतलब ऐसे थॉट रखते हुए अपनी इस पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा अपने इस सब्जेक्ट के लिए। और मैं ये भी कहूँगा कि और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी आप इंटरेस्ट अपना जगा कर रखें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, क्योंकि जब इंटरेस्ट होगा तभी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे। और ये जो आपका सब्जेक्ट है गृह विज्ञान यानी होम साइंस, सो इसको हम लोग अब करना स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम इसकी वीडियोस अपलोड करते जाएंगे अपने ह्यूमैनिटीज़ सर्कल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और अगर आप नए हैं और कोई कमेंट और कोई क्वेरी है सो कमेंट तो कर ही सकते हैं। प्लस आप लोग हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और नोट्स चाहिए तो वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और कोई डाउट है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और एक फ़ायदा भी होगा, आप अगर हमें फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में तो फिर आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी वहाँ पर मिलता रहेगा कि कौन सी वीडियो कब अपलोड की जा रही है और कौन सी वीडियो कब आ रही है, आपको टाइम टू टाइम मिलेगा अपडेट, ठीक है। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे चैप्टर का नाम है गृह विज्ञान। तो ये गृह विज्ञान आखिर क्या है? गृह विज्ञान की हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान का अर्थ केवल घर से नहीं है, बल्कि यह एक अंतर विषयक क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की गुणवत्ता में सक्षम बनता है। यह था गृह विज्ञान का परिचय कि गृह विज्ञान मतलब एक ऐसी सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय नहीं है, एक ऐसा अध्याय, इसके चैप्टर जो है ऐसे नहीं है। ये पूरा जो विषय है ऐसा नहीं है कि केवल घर से ही इसका तात्पर्य हो, सिर्फ इससे घर के बारे में ही जानें। और इससे क्या है थॉट जो मिथ्या बनी हुई है कि सिर्फ लड़कियां ही कर सकेंगी, करती हैं, गृह विज्ञान पढ़ती हैं, लड़के नहीं पढ़ सकते, लड़के नहीं पढ़ना चाहते, लड़कों का इसमें कोई काम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये सब थॉट क्यों है। तो ये सब कुछ हम इस अध्याय में आपके जानेंगे, अध्याय 1 में जानेंगे गृह विज्ञान का परिचय में। और यह थी हमारी गृह विज्ञान की परिभाषा, और जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की गुणवत्ता में बिल्कुल कुशल और सक्षम बनता है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान और इसके इतिहास के बारे में। 1932 में गृह विज्ञान के अंतर्गत कई अलग अलग विषयों को लाया गया, जैसे भोजन पोषण और वस्त्र उद्योग आदि को इस गृह विज्ञान में समाहित किया गया, इससे जोड़ा गया। आगे दूसरा पॉइंट बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की। तो 1932 में ही गृह विज्ञान विषय को विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे पहले दिल्ली में स्थित लेडी इरविन कॉलेज नामक स्थान में शुरू किया गया। तो आपका यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि साथ में साथ अगर हम क्वेश्चंस को भी देखते रहेंगे कि कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो फिर हमें कोई डाउट नहीं होगा और हमें कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम क्वेश्चन साथ के साथ करते रहेंगे तो हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग होता जाएगा अभी से, ठीक है। तो 1 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि विश्व स्तर पर सबसे पहले दिल्ली में कौन सा कॉलेज शुरू हुआ था, वो भी होम साइंस यानी गृह विज्ञान के लिए। तो आप देख सकते हैं लेडी इरविन कॉलेज नामक ये संस्थान है जिसने सबसे पहले गृह विज्ञान विषय को अपने अंदर समाहित किया। मतलब इस कॉलेज में सबसे पहले होम साइंस यानी गृह विज्ञान विषय शुरू हुआ था विश्व स्तरीय पर, ठीक है। आप विश्वविद्यालय के स्तर पर ये शुरू किया गया था ये सब्जेक्ट। अब आगे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान का पहला कॉलेज है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन
कि लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान का पहला कॉलेज है। अगर कोई ये पूछे आपसे कि गृह विज्ञान का सबसे प्रथम कॉलेज कौन सा है, तो आपको बताना है लेडी इरविन कॉलेज, ठीक है, जिसकी स्थापना सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा की गई। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लेडी इरविन कॉलेज की जो स्थापना थी, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना सरोजनी नायडू जी ने, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय जी द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली के निम्नलिखित कॉलेजों में गृह विज्ञान स्नातक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला कॉलेज है लेडी इरविन कॉलेज, दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, तीसरा है भगनी निवेदिता कॉलेज और चौथा है लक्ष्मीबाई कॉलेज, पांचवा है विवेकानंद कॉलेज। ये 5 कॉलेज हैं जिनमें गृह विज्ञान स्नातक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है। ये कुछ कॉलेजों के नाम हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है आपका गृह विज्ञान, इसलिए आपको इसको इंटरेस्ट से पढ़ना है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल था और आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। सो बिल्कुल ईजी है। 1 से 2 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नंबर के नहीं आते। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र है मानव विकास, दूसरा है संसाधन प्रबंधन, तीसरा है भोजन पोषण, चौथा है संचार और विस्तार, पांचवा है कपड़े और पोशाक। सो ये गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र थे? 5 क्षेत्र। आपके गृह विज्ञान के 5 क्षेत्रों के नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक जो सोच है लोगों के माइंड में, हमारे समाज के दिमाग में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि गृह विज्ञान लड़कों व लड़कियों दोनों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है दोनों के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल में क्योंकि लड़कियां व महिलाएं घर का सारा कार्य स्वयं करती थी, इसी कारण उनको सक्षम बनाने के लिए वह घर से बाहर निकालने और शिक्षा देने के लिए गृह विज्ञान विषय का अध्ययन करना स्कूल व विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक लगा था। महिलाओं की भूमिका और दायित्वों के विषय में जागरूकता लाने के लिए यह अनुभव किया गया कि युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका लक्ष्य यह भी था कि घर और समाज दोनों को बराबर महत्व देना आवश्यक है। तो ये गृह विज्ञान जो है वो लड़कों और लड़कियों के लिए किस प्रकार आवश्यक है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें एक बात बता दूं, ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, परंतु इसमें लड़के भी पढ़ सकते थे और पढ़ना स्टार्ट भी करने वाले थे और कर भी दिया उन्होंने। आगे देखते हैं कैसे क्या बात की जा रही है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है कि गृह विज्ञान विषय भोजन पोषण और पाक कौशल, वस्त्र व वस्त्रों की देखरेख विषयों का होने की वजह से स्कूली स्तर पर यह विषय लड़कों द्वारा नहीं चुना गया। ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पर इस विषय को लड़कों द्वारा नहीं चुना गया और स्कूल में भी लड़के इस सब्जेक्ट को नहीं लेते, इस विषय को नहीं लेते, नहीं चुनते, क्योंकि वह यह मानते थे कि विषय लड़कियों का है और वह ही इसका अध्ययन करेंगी, हम नहीं कर सकते। यह इस विषय के बारे में एक मिथ्या धारणा बन गई थी। आगे बात करते हैं। समय के साथ लोगों को यह समझ आने लगा कि गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। इस विषय से मानव को अपनी परिवार व समाज के दायित्वों को निभाने की शिक्षा मिलती है, न कि लड़कों व लड़कियों के कार्यों की। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, हम लड़के नहीं कर सकते, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। न इस विषय ने ये कोई भेदभाव किया कि सिर्फ इस विषय को लड़कियां ही पढ़ें, लड़के ना पढ़ें। ऐसा आज तक कोई विषय नहीं बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान का कार्यक्षेत्र। तो प्रथम कार्यक्षेत्र पे आता है आहार और पोषण के कार्यक्षेत्र में आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ। ठीक है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ। दूसरा, आहार विशेषज्ञ। तीसरा, शेफ। चौथा, उत्पादक प्रबंधन। और पांचवा, शोध कार्य। और छठा है
फूड ब्लॉग लेखक। आप ये 6 कैटेगरीज आहार और पोषण कार्य के क्षेत्र में देख सकते हैं। आपको इन सभी के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मानव विकास के कार्य के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं। नंबर 1 पर है शिशु केंद्र में देखभाल करता। दूसरे पर है परामर्शदाता। परामर्शदाता भी आप बन सकते हैं, किसी को कोई भी परामर्श देकर। और तीसरा है नर्सरी स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं। चौथा है और विशेष शिक्षक भी आप बन सकते हैं। आप होम साइंस यानी गृह विज्ञान के पीजीटी अध्यापक बन सकते हैं, ठीक है, और टीजीटी अध्यापक बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे पर। तो तीसरे नंबर पर आता है कि कपड़ों और पोशाक के कार्य के क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर है वस्त्र निर्माण डिज़ाइनर। दूसरे नंबर पर दृश्य व्यापार डिज़ाइनर। तीसरा है फुटवियर डिज़ाइनर और चौथा है फैशन डिज़ाइनर। सो आप इन 4 कैटेगरीज को देख सकते हैं कपड़ों और पोशाक के कार्य के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है तीसरे स्थान पर संसाधन प्रबंधन के कार्य के क्षेत्र में। तो नंबर 1 पर है आंतरिक सज्जाकार। दूसरे पर है मानव संसाधन प्रबंधक। तीसरा है गृह व्यवस्था विभाग और चौथा है इवेंट मैनेजर। सो आप इन 4 कैटेगरी को देख सकते हैं संसाधन प्रबंधन के कार्य के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट देखिए संचार और विस्तार के कार्य के क्षेत्र में। तो नंबर 1 पर है पत्रकार आप बन सकते हैं। दूसरा जनसंचार प्रबंधन और तीसरा है संचार और विस्तार अनुसंधान। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि आप देखते हैं संचार और विस्तार के कार्य के क्षेत्र में। तो ये था आपका अध्याय 1 यानी चैप्टर नंबर 1 था आपका। ये इंट्रोडक्शन था आपका होम साइंस का परिचय, गृह विज्ञान का परिचय। तो आपका ये पूरा अध्याय समाप्त होता है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है एंड यूज़फुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलना। कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इसलिए अगर इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो वीडियो को दोबारा आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही नॉर्मल बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। और आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट, इस विषय को यानी गृह विज्ञान होम साइंस को आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।